जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, अतः अपने घर की छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था अवश्य करें। अन्न और जल के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, अतः तपती हुई इस गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना पानी अवश्य रखें। भगवान की पूजा करने से भी ज़्यादा पुण्य फल आपको मिलेगा। कहा भी तो गया है कि मंत्र जपने वाले हाथों से ज़्यादा पवित्र हाथ वे होते हैं जो किसी की सेवा करते हैं। दोस्तों, जिस चिड़िया की चहचहाट सुनकर हमारी सुबह होती थी, वही चिड़िया अर्थात गौरैया आज लुप्त होने की कगार पर है। हमारी छोटी सी कोशिश यदि इस प्रजाति को लुप्त होने से बचा सकती है तो हमें अवश्य ही कोशिश करनी चाहिए। चिड़िया के घोंसले बनाने के लिए न तो पेड़ पौधे रह गए हैं और न ही घरों में कोई जगह रह गई है। आपके घर की बालकनी में या छज्जे पर यदि चिड़िया घोंसला बनाती है तो आप कृपा कर उसे बनाने दीजिए, क्योंकि वैसे भी चिड़िया का घर में आना शुभ होता है और घोंसलों में अंडों से बच्चे निकलना ये तो आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। कुदरत ने हमें जो अन्न और जल प्रदान किया है उसमें थोड़ा सा हिस्सा पशु पक्षियों का भी होता है, अतः उन्हें उनका हिस्सा प्रदान कर आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। बस एक मुट्ठी अनाज और थोड़ा सा जल, इतनी ही तो आवश्यकताएं हैं इन बेजुबान जीव जंतुओं की, जिसे हर कोई आसानी से पूरी कर सकता है। दोस्तों, मेरा कहना है कि एक छोटे से जीव जंतु का पेट यदि आप प्रतिदिन भर देते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। गर्मी के इस मौसम में थोड़े से जल का ही दान करके देखिए। प्यास तो पशु पक्षियों की बुझेगी, लेकिन आत्मा आपकी तृप्त होगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का विषय है बेल वृक्ष में जल अर्पित करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा। दोस्तों, बेल वृक्ष के बारे में तो हम सभी जानते हैं। माता पार्वती के पसीने और माता लक्ष्मी के कठोर तप से उत्पन्न हुए इस दिव्य वृक्ष में भगवान शिव का सर्वथा वास है। बेल वृक्ष इतना पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है कि सुबह शाम इसके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। इसकी पत्तियों और इसके फलों में औषधीय गुण होने के कारण कई रोगों में इनका प्रयोग किया जाता है। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने के कारण पर्यावरण को संतुलित रखने में भी बेल वृक्ष एक अहम भूमिका अदा करता है। ऐसे महिमामयी बेल वृक्ष में हम जल डालें और उसका हमें कोई लाभ नहीं मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग में जलाभिषेक करने का जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल बेल वृक्ष में केवल जल डालने मात्र से मिल जाता है। लिंग पुराण के अनुसार 3 लोकों में जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सभी बेल वृक्ष के मूल भाग में समाहित हैं। साक्षात शिवलिंग का वास बेल वृक्ष के मूल भाग में होता है, अतः बेल वृक्ष में जल चढ़ाने की महिमा अनंत है। बेल वृक्ष की परिक्रमा करने से सभी तीर्थ स्थानों की परिक्रमा और उनके दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है और बेल वृक्ष में जल चढ़ाने के बाद उस जल के छींटे अपने ऊपर डालने से सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। बेल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास इसमें माना गया है।
सोमवार के दिन सभी देवी देवता बेल वृक्ष की पूजा करने आते हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। उन सभी देवी देवताओं के चरण स्पर्श से बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी भी अति पावन हो जाती है। उस मिट्टी को मस्तक पर लगाने से व्यक्ति की मानसिकता ही बदल जाती है। कई प्रकार के मानसिक रोगों से उसे मुक्ति मिलती है। बेल वृक्ष में चढ़ाए हुए जल के छींटे लेने वाले को कभी कुष्ठ रोग नहीं होता और कई प्रकार के त्वचा रोग भी इससे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, बेल वृक्ष को अर्पित किया हुआ जल लेने के लिए आप जल चढ़ाने से पहले बेल वृक्ष के मूल भाग में एक छोटा सा गड्ढा बना लें, ताकि आप बेल वृक्ष में जो भी जल अर्पित करें वह इस गड्ढे में एकत्रित हो जाए और आप उसे अंजलि में लेकर अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। बेल वृक्ष में जल डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे हमारे पितृगण तृप्त होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पितरों के निमित्त हिंदू धर्म में घर के किसी ऊंचे स्थान और अलग स्थान पर मिट्टी का जल से भरा हुआ एक कलश रखा जाता है और सफ़ेद कपड़े से उसे ढक दिया जाता है। समय समय पर उसमें जल भी डाला जाता है ताकि वह खाली न हो जाए। ऐसी मान्यता है कि पितृगण उस कलश से जल ग्रहण कर अपनी प्यास मिटाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें प्रतिदिन बेल वृक्ष में 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, ताकि उनके पितृगण तृप्त हो सकें और प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करके जाएं। तो पितरों को तृप्त करने के लिए भी बेल वृक्ष में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। बेल वृक्ष में चढ़ाए हुए जल से मस्तक को गीला करके बेल वृक्ष के नीचे बैठकर जो व्यक्ति महादेव की स्तुति करता है, उनकी कथा श्रवण करता है या उनके मंत्रों का जाप करता है, उसका मन मस्तिष्क शांत हो जाता है और वह भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, जल ही जीवन है। बिना जल के सृष्टि का कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा जीवित नहीं रह सकता। शायद इसीलिए कहा गया है कि शिवलिंग का जल अभिषेक करने से ज़्यादा पुण्यदायी बेल वृक्ष में जल डालना होता है, क्योंकि इससे वह बेल वृक्ष जीवित रहता है और सैकड़ों वर्ष तक उसके लाभ सभी को मिलते रहते हैं। किसी भी बेल वृक्ष में अर्पित किया हुआ जल उसकी पत्तियों तक पहुंचता है। इसी प्रकार बेल वृक्ष की जड़ों में डाला गया जल भी उसकी पत्तियों तक पहुंच जाता है और हम सभी को ज्ञात है कि बेल वृक्ष की 3 पत्तियों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। त्रिदेवों का प्रतीक होती हैं बेल पत्र की 3 पत्तियाँ। आपके द्वारा डाला गया जल तीनों देवों तक पहुंच जाए, इससे अच्छी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। महादेव की कृपा पाने का सबसे अच्छा माध्यम बेल वृक्ष है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बेलपत्र का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करके उसे बड़ा करता है, उसे अपने जीवन काल में एक बार महादेव के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य अवश्य मिलता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। दोस्तों, बिना जल के न तो बेल वृक्ष लगाया जा सकता है, न ही उसका पालन पोषण किया जा सकता है और न ही उसे बड़ा किया जा सकता है। अतः बेल वृक्ष में जल डालने का पुण्य कर्म तो सभी को करना ही चाहिए। बेल वृक्ष में जल डालने से धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। बेल वृक्ष की उत्पत्ति माता लक्ष्मी के कठोर तप के द्वारा हुई थी, इसलिए बेल वृक्ष में सर्वथा माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। पानी में लाल चंदन मिलाकर बेल वृक्ष के मूल भाग में अर्पित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी विशेष कृपा प्रदान करती हैं। बेल वृक्ष में जल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और भगवान शिव के प्रसन्न होने का अर्थ है समस्त दुखों का अंत हो जाना। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि बेल वृक्ष में जल डालने से
मनुष्य के समस्त दुखों का अंत होकर महादेव की कृपा और आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि बेल वृक्ष में जल अर्पित करने से कितने सारे फ़ायदे मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।